वो पर और अक्षर को, जैसे पर और अक्षर को ऑर्डर में मैंने क और ख दियो है, तब जहां क है वहां पर है और जहां ख है वहां अक्षर है। ये देखोगे तो दिखलाई देगो, परम ब्रह्म तु कृष्णो ही। ये अपनो सेव्य को पर रूप है। अपनो जो सेवा में सेव्य है वाको पर रूप क्या है? कृष्ण। कृष्ण कैसो? कृष्ण परब्रह्म रूप कृष्ण। परब्रह्म कैसो? परब्रह्म कृष्ण रूप परब्रह्म। ऐसे उलट पुलट के सेकनी हो या रोटी को एक तरफा सेकोगे तो कच्ची रह जाएगी। माने कृष्ण कैसो? कृष्ण परब्रह्म रूप कृष्ण। परब्रह्म कैसो? परब्रह्म कृष्ण रूप परब्रह्म। ऐसे दोनों बाजू सेको तब तुमको सेव्य को रूप स्पष्ट होएगा। एक तरफा सेकोगे तो एक तरफा जल जाएगी और दूसरे तरफ कच्ची रह जाएगी। दोनों तरफ सेकते रहोगे फटाफट फटाफट तो बराबर सीख के स्वादिष्ट बनेगी। सच्चिदानंदकम बृहत। और बृहत माने अक्षर जो है वो सच्चिदानंदक है। सच्चिदानंदक कह के वाको अक्षर रूप बतायो। और अब देखो ध्यान से तुमको समझ में आएगा, द्विरूपम तद्धि, वो द्विरूप है। अब वो द्विरूप है मतलब वो कौन? वहां मैंने ख लगा दियो है। ख लगा दियो तो बिल्कुल साफ तुमको समझ में आना चाहिए कि पर को द्विरूप यहां नहीं बता रहे हैं, अक्षर के द्विरूपता को अब समझा रहे हैं कि वो अक्षर द्विरूप है। एक रूप वाको कैसो? सर्वम स्यात्। एक रूप वाको दूसरा रूप वाको कैसो? तस्मात् विलक्षणम। ये वाको दूसरा रूप। ये टीका बिना पंक्ति को देखने की एक सिफत कैसे होवे, जैसे अपने को सिनॉप्सिस स्पष्ट होवे, वो समझने को यहां प्रयास करो। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। या को विवेचन में कल भी आपको बतला चुके हो कि ऐसो यदि जगत ब्रह्म रूप नहीं है तो ब्रह्म आपको अवेलेबल ही नहीं हो जाएगा। क्योंकि परब्रह्म कृष्ण आप सेव्य तरीके आप जगत में लाओगे कहां से? यदि आपको भूले चुके वार्निंग दे दी कि ब्रह्म संबंध देते ही, जैसे गिरधर जी के साथ होतो तो जाकू ब्रह्म संबंध देते तुरंत नित्य लीला में पहुंच जाते। आज ऐसे कह दे कोई महाराज कि ब्रह्म संबंध तो देने तैयार हूं, पर लेने के साथ ही फिर देखो कितने ब्रह्म संबंध लेने आवे। सबको कहेंगे भाई नित्य लीला नहीं जो इतनी, हमारे अनित्य लीला सारी। अपने को फिराक गोरखपुरी की तरह से और दूसरों और ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि गुंचे तेरी जिंदगी पर रश्क होता है, तू एक तबस्सुम के लिए खेलता है। गुंचे ने कहा हंसकर, है बाबा एक तबस्सुम किसे मिलता है? नहीं जो इतनी नित्य लीला। एक वक्त अहिया अनित्य રહેશું 20 25 30 50 જે વર્ષ કાઢવા હશે તે અહીંયા કાઢવા દો। નિત્ય લીલામાં નથી જવું। ભાઈ સાહેબ કેમ બ્રહ્મ સંબંધ આપો છો? એ કોઈ જતો નથી નિત્ય લીલામાં, તેથી બધા ब्रह्म संबंध ले ले छे। गिरधर जी को सामर्थ्य प्रकट हुआ तब पता चले कि कितना आदमी ब्रह्म संबंध लेने तैयार है नहीं हम लोगन में वो सामर्थ्य कि देते ही ब्रह्म संबंध नित्य लीला में पहुंचा सके। एकाध बालक पहुंचावे, ऐसी 5 10 25 की प्रसिद्धि हो जाए, जाहिरात आ जाए छापा में कि पहला बालक थी ब्रह्म संबंध लीधु नहीं, नित्य लीला प्रवेश। फिर देखो वह गली में नहीं भटकेगो कोई, ये गली में नहीं जता, ब्रह्म संबंध आपी देशे पंचायत उभी थशे। कोई को नित्य लीला चाहिए नहीं है, सबको अनित्य लीला चाहिए। नित्य लीला कौन को चाहिए? यहाँ चाहिए कोई को? ये बात ध्यान समझो। तो सबको अनित्य लीला चाहिए। तो ये वह अनित्य लीला जब चाहिए है, वह अनित्य लीला में परब्रह्म लानो का सु। यदि ये सारो जगत ब्रह्मात्मक नहीं होए तो या अनित्य लीला में परब्रह्म कृष्ण को कहां सु लानो? बेसिक प्रॉब्लम समझो। जो या के सारे में रही भाई समस्या है, वह बात को समझो कि क्यों महाप्रभु जी अपन कह रहे हैं निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शीपेरे कहिए, रूप रंग वपु एक पदार्थ एको त्या न लइए, ते तकी पुरुषोत्तम अलगा लीला अचल विहारी। तो जब ते तकी पुरुषोत्तम अलगा तो ई पुरुषोत्तम नहीं है, क्या थी लावा? ई आवशे तो तमने नित्य લીલામાં બોલાવી લેશે, તો પછી તો સેવા કરવી ગમશે જ નહીં કોઈને। એટલે અહીંયા આ જે જગત છે अनित्य जगत, या में नित्य लीला विहारी पुरुषोत्तम को अपने कहां से पाने, वा पाने की दृष्टि महाप्रभु जी या में समझा रहे हैं कि द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्।
जो कुछ है जगत में नाम रूप कर्म के साथ दिखलाई दे तो वो अक्षर ब्रह्म ही है। और वो अक्षर ब्रह्म तो परम ब्रह्म को धाम है। यदि एक वक्त तुम्हारी या बात पे दृष्टि गई कि ये अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म को धाम है, या में ही वो पुरुषोत्तम विराज रहो है, तो जा वक्त तुम्हारे को या को अक्षर ब्रह्म के रूप में स्वीकारने को मादा जग्यो, जगत के जो नाम रूप कर्म हैं उनको अक्षर ब्रह्म के रूप में स्वीकारने को तुम्हारे भीतर मादा जग्यो, तो तुमको अपने आप ये बात समझ आ जाएगी कि या में पुरुषोत्तम तो रह ही रहे हो है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही तो पुरुषोत्तम को धाम है। जगत यदि अक्षरात्मक है, क्योंकि जगत के नाम रूप कर्मसु यदि अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो है, तो जगत के जो नाम रूप कर्म हैं, जैसे नाम मने घड़ा, नाम रूप मने वो घड़ा, और घड़ा को जो कर्म मने में पानी भरे जा सके, गाय मने एक सींग वाली गाय, पूंछ वाली, वो एक नाम, वह कोई गाय ये नाम, और वह को जो कर्म जो भी कुछ है, तो ये जो नाम रूप कर्म जो भी कुछ है वह रूप में अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो है। ये बात तुमको समझ आएगी तो गाय भले जिए चाहे गाय भले मरे, घड़ा भले टूटे कि घड़ा भले साबित रहे तुम्हारे घर में, पर या घड़ा में कोई एक अक्षरात्मक पहलू भी है, ये तुमको समझ में आएगा। इन नाम रूपन के तहत एक अक्षरात्मक पहलू है। कैसो कि जैसे हीरो हीरोइन के मरने सु एक्टर या एक्ट्रेस नहीं मरते होवे है, हीरो मर जाए है, हीरोइन मर जाए, विलन मर जाए है, पर वासु जो एक्टर एक्ट्रेस है वहां के, जैसे रामलीला में रावण मर गयो, और वो जो कौन है त्रिवेदी, त्रिवेदी ना, हाँ वो त्रिवेदी तो जिंदा है ना, रावण मर गयो त्रिवेदी थोड़ी चले गयो। तो ऐसे जो विलन के मर जाने से एक्टर नहीं मर जाए है, तो ये नाम रूप कर्म के जो रोल हैं वो अदा करने वालों एक्टर यदि जिंदा है अक्षर ब्रह्म, तो तुम्हारे को ये सिफत देखने की आएगी कि कृष्ण अब तुमको दुर्लभ नहीं है। क्यों कि कृष्ण को धाम कहां है, अक्षर ब्रह्म जो है वो कृष्ण को धाम है। कृष्ण कहां रहे है, अक्षर में रहे है, अक्षर में कृष्ण रहे है, और जगत के नाम रूप कर्म यदि अक्षरात्मक हैं तो कृष्ण वहां रह ही रहे है। कृष्ण कभी तुमको नॉन अवेलेबल है नहीं, ये बात ध्यान से समझो। कृष्ण तुम्हारे सामने कभी अविद्यमान हो नहीं सके है, क्योंकि कृष्ण को धाम अक्षर है और अक्षरात्मक ये जगत है। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्। और तुम ऐसे मत मान लीजो कि तुम्हारे यहां जो नाम रूप कर्म प्रकट भय हैं अक्षर उतनो ही हैं, अक्षर उतनो ही नहीं है, क्योंकि अक्षर जो है वो नाम रूपात्मना प्रकट भयो है, नाम रूप अक्षरात्मना प्रकट नहीं भय हैं। ऐसु अक्षर को जो सर्कल है वो बहुत बड़ो है, नाम रूप वाके भीतर है, और वह अक्षर में परब्रह्म रह रहे है। तो वह अक्षर में परब्रह्म रहते भयो होने के कारण, जो यहाँ है नहीं चौक, नहीं तो मैं ड्रॉ करके बता देता तुमको कहीं, फिर पर बात समझ लो कि अक्षर जो है वो बहुत बड़ो है, इतो बड़ो, वहां में कोई नाम रूप इतने प्रकट भय, और वहां ही पुरुषोत्तम भी रह रहे हो वह अक्षर में। तो जब जो नाम रूप अक्षर में है, इतने बड़े अक्षर में, वहां में पुरुषोत्तम रह रहे है, तो नाम रूप जो है वो अक्षरात्मक है, अक्षर नाम रूपात्मक नहीं है। क्योंकि या एरिया में अक्षर नाम रूपात्मक है, या एरिया में जो नाम रूप नहीं है वैसो भी अक्षर है, अक्षर तो ये है। तो यहां नित्य लीलात्मक अक्षर है, आयो ख्याल में, यहां नित्य लीलात्मक अक्षर है, यहां अनित्य लीलात्मक अक्षर है। पर अक्षर में ये दोनों चीज मौजूद हैं, कृष्ण भी और नाम रूप कर्म भी। तो कोई भी नाम रूप को जा वक्त तुम अक्षर के रूप में पहचानना शुरू करोगे तो कृष्ण तुमको विद्यमान उपलब्ध हो जाएगा। जब नाम रूप कर्म को तुमने अक्षर के तरीके नहीं, अनित्य वस्तु तरीके पहचानने शुरू किए, माने हीरो मरने सु, हीरोइन के मरने से तुमने जा वक्त एक्टर या एक्ट्रेस के मरने की बुद्धि पैदा करी, तब तुमको लफड़ा पैदा हो रहे है। पर एक्टर या एक्ट्रेस हीरो के पैदा होने से या हीरो के मरने से मर तो नहीं हो। ये नाम रूप कर्म जो है वो सब हीरो हीरोइन जैसे हैं, अक्षर जो है वो मुख्य एक्टर है।
और कृष्ण जो है समझ लो कि वह को डायरेक्टर है, वो एक्टर के साथ मौजूद है, हर वक्त एक्टर के भीतर मौजूद है डायरेक्शन करने के लिए। तो वो जो डायरेक्शन करने के लिए मौजूद है, यदि तुमको एक्टर मिल गए हो तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टर कहां है, क्योंकि डायरेक्टर नहीं हो तो एक्टर आ तो कहां सु, एक्टर आ तो कहां सु, डायरेक्टर के बिना तो एक्टर आ नहीं सके ना। तो ये डायरेक्टर है पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है वो एक्टर है। और जो भी कुछ नाम रूप कर्म अपने को दिखाई दे रहे हैं, रमेश भाई के, चिमन भाई के, श्यामू भाई के और ढिकड़े भाई के, पूछो, ये सब जो है वो एक्टर ही एक्टर हैं सिर्फ। माने पुरुष होने को दावा करते हो, पशु होने को दावा करते हो, पक्षी होने को दावा करते हो, जड़ होने को दावा करते हो, चेतन होने को दावा करते हो, तो पुरुषोत्तम होने को दावा हैं, सब एक्टर। या ये जो हीरो हीरोइन है ये एक्टर नहीं है, एक्टर जो है वो तो अक्षर है। और डायरेक्टर वाको परम ब्रह्म तू कृष्णो ही वो है। या सेटअप में आपको समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी कि जब अपन ने ये बात समझी कि द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, एक वासु विलक्षण रूप भी अक्षर ब्रह्म को है, तो तुमको अब कोई चीज अनुपलब्ध नहीं रह गई। सेवा करने में कोई जात की सेव्य की अनुपलब्धि को तुमको बोझ यानी संशय या अनिश्चय तुमको काटेगो नहीं भीतर सु। यदि या रहस्य को तुम समझ गए कि हम सेवा तो कर रहे हैं पर कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, कृष्ण है कहां। जैसे क्राइस्ट को पूछी थी ना कि भाई तुम भगवान के राज्य की बात कर रहे हो, भगवान के राज्य की, भगवान है कहां, भगवान को राज्य है कहां। तो क्राइस्ट ने कितना खूबसूरत ब्लंट उत्तर वक्त दे दियो कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू या अमंग यू। तो ये बात ध्यान समझो कि ये भगवान को जो लीला है वो अपने भीतर बाहर चारों ओर है। काय के कारण है, क्योंकि जहां अक्षर है वहीं अपनो सारो नाम रूप को खेल चल रहे है। वही अक्षर में कृष्ण जो है वो पर ब्रह्म तरीके विराजमान है। तो नाम रूप को खेल जहां चल रहे है वो अक्षरात्मक है, तो वह अक्षर में विराजमान पुरुषोत्तम कभी कोई को अनुपलब्ध हो नहीं सके। यदि तुम अनुपलब्ध मान रहे हो तो तुम्हारी कोई बुद्धि की क्षुद्रता है जाके कारण तुम वह को अनुपलब्ध मान रहे हो। ये बात महाप्रभु जी ने द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम करके या तरीके के हकीकत में तो 3 रूप बताए, पर यों देखो तो 2 रूप बताए, पर और अक्षर के 2 रूप, एक सर्वात्मक और एक सर्वातीत। ऐसा है ना, भोगी भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या डिफरेंस। तो ब्रह्म और परब्रह्म में ये डिफरेंस कि जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में डिफरेंस। प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर तो है ही ना, और जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो भी मिनिस्टर है। पर उन मिनिस्टरन में ही कि जो कैबिनेट है वही में ही बैठने वालों एक प्राइम मिनिस्टर है। तो यदि वाकई कुछ हैसियत अलग बतानी है तो वाके साथ प्राइम विशेषण अपने को जोड़ना पड़े। ऐसे कृष्ण भी ब्रह्म है, अक्षर भी ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म है, और अपन भी ब्रह्म है, और ये टेबल भी ब्रह्म है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। पर यहां में यदि कृष्ण की हैसियत को कुछ अलग सु बतानी है तो पर विशेषण अपन जोड़ देंगे तो वो हैसियत अलग छट के आ जाएगी। जैसे डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर है कि नहीं, डायरेक्टर तो है ही, पर डायरेक्टर को जो बोर्ड बैठे हुए है वहां में यदि कोई की हैसियत अपने को अलग बतानी है तो एक मैनेजिंग विशेषण वहां में और जोड़ दो, बात अलग बन जाएगी। वो फिर अलग छट के आ जाएगा, भाई ये सब डायरेक्टर हैं और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब मिनिस्टर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर है।
ऐसे सब कछु ब्रह्म है। सर्वं खलु इदम ब्रह्म। ये पुस्तक, ये माइक, ये टेबल, ये कुर्सी, ये जूता, चप्पल, सब कछु ब्रह्म है। पर सब कछु पर ब्रह्म नहीं कहो जाएगो, ये ब्रह्म कहो जाएगो। और कृष्ण को यदि अलग से छांट के कहना है तो आके साथ पर विशेषण लगा दो कि भाई वो कृष्ण परम ब्रह्म तो कृष्ण हुई, तो बात बन गई ना। वो डायरेक्टर के बोर्ड में आपको एक मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गयो, मिनिस्टरन की कैबिनेट में आपको एक प्राइम मिनिस्टर मिल गयो। आया ना ख्याल में? या ढंग से, बाकी और कोई अंतर नहीं है। खुश एग्जैक्ट। ये तेने शास्त्रीय उत्तर दियो, मैंने जो उत्तर दियो तो ना वो लौकिक उत्तर दियो तो कि बात एक ही एक है। जब अपन आधिदैविक है ना बेटा, तो वही बात आ रही है बहुत। हाँ, डायरेक्टर माथी मैनेजिंग डायरेक्टर था कि मैनेजिंग डायरेक्टर माथी डायरेक्टर था? हाँ हाँ, ख एक અને ख બે ઈ तो मैं बताव्યું। सर्वम स्यात्, जो नाम रूप कर्म जो बन रहा है अक्षर, वो अक्षर, और जो अक्षर नाम रूप कर्म नहीं बन्यो है, नित्य लीलात्मक है, वो अक्षर। नाम रूप कर्म जो है ना वो अनित्य लीला है, स्टेज वाली। ख्याल में आयो? स्टेज पे जो कुछ आ रहे है वो एक्टर नहीं आ रहे है। एक बात ध्यान से समझो, स्टेज पे एक्टर आवे तो सत्यानाश नाटक को। स्टेज पे कौन आवे? हीरो आवे। स्टेज पे विलन आवे, स्टेज पे हीरोइन आवे, एक्टर एक्ट्रेस नहीं आवे। एक्टर एक्ट्रेस समझो आ गए, समझो शिवाजी को कोई रूप लियो, ऐसे माथा में ज्यों कुचरते शिवाजी कोई दिन आ जाए तो नाटक चलियो शिवाजी को, नाटक को सत्यानाश हो गया ना। वाह ढंग से। तो स्टेज पे कभी एक्टर नहीं आवे, स्टेज पे कभी एक्ट्रेस नहीं आवे, स्टेज पे हीरो आवे, हीरोइन आवे, हैं कैरेक्टर्स आवे। आई ना बात ख्याल में? तो जो सर्वम स्याद है वो हीरो हीरोइन है, कैरेक्टर हैं, और एकम तस्माद विलक्षणम वो एक्टर है, जो अक्षर है। आयो ख्याल में? या लिए ख एक और ख दो। अब तो समझ गए? अब ये जो बात है, याकूब महाप्रभु जी निर्विवाद बनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी समझ है, ये सबकी समझ तो है नहीं। अब सबकी समझ ऐसी नहीं है तो अपनी समझ दूसरे की समझ से टकराएगी। और आज की तारीख में भी अपनी समझ वैष्णवन की समझ से टकरा रही है, वैष्णवन की समझ महाराजन की समझ से टकरा रही है, महाराजन की समझ और वैष्णवन की समझ महाप्रभु जी की समझ से टकरा रही है। क्योंकि अपन ने महाप्रभु जी या सारी बात को कैसे समझ रहे हैं ये समझना चाहे नहीं। बहुत सारे वैष्णव ये कहें कि भगवान तो बधे ठेकाणे छे, एमा तमे ज एवो केम आग्रह राखो छो के तमारा ठाकुरजी। एक बात ध्यान समझो, भगवान सब ठिकाने हैं, और वहां में ऐसो आग्रह क्यों रखनो कि मेरे ठाकुर जी की मुझको सेवा करनी, मेरे ठाकुर जी की तुमको सेवा नहीं करनी, और तुम्हारे ठाकुर जी की तुमको सेवा करनी, और तुम्हारे ठाकुर जी की मुझको सेवा नहीं करनी, ये दुराग्रह क्यों रखनो? और ये दुराग्रह रखना मतलब ठाकुर जी के सर्वेश्वर होने को, ठाकुर जी के सर्वव्यापी होने के, सर्वोपादान होने को यदि अपन खंडन कर रहे हैं, ऐसी अपन यदि समझ लेना चाह रहे हैं, तो लफड़ा क्या हो रहा है कि फिर ध्यान से समझो कि फिर कृष्ण की ही सेवा क्यों करने की, मंदिर में ही सेवा क्यों करने की? मस्जिद क्या खोटी है? क्या मस्जिद में कृष्ण है नहीं? जो कण कण में व्याप्त है वो क्या मस्जिद में व्याप्त नहीं है? वो क्या चर्च में व्याप्त नहीं है? वो क्या हाजी मलंग में नहीं है? ये तो बड़े पवित्र स्थल हैं। यासु भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो क्या संडास में नहीं है? जो सर्वव्यापी है वो तो सर्वव्यापी है, फिर वहां क्यों नहीं सेवा कर रहे हो?
क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वाको एक पहलू है।